सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवती लालति पितृवत मानसा नमोस्तु गुरु सत्ता श्रद्धा प्रज्ञा युक्ताच्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आभायामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी भाई बहनों को मेरा नमन वंदन और प्रणाम। अष्टांग योग के छठा भाग धारणा। धारणा प्रत्याहार और धारणा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही जीवन की महत्ता उपयोगिता इसमें बेहद जरूरी है। प्रत्याहार के बिना धारणा संभव नहीं है और धारणा के बिना जीवन का लक्ष्य मानव का लक्ष्य अपूर्ण है। प्रत्याहार पूर्वार्ध है, धारणा उत्तरार्ध है। प्रत्याहार हमारे जीवन के जो कुरीतियां हैं, कुसंस्कार है, मलिनता है आदि की सफाई होती है। जबकि धारणा सफाई होने पे उसको स्थापित करने की प्रक्रिया है। धारणा जीवन के लिए जरूरी है। धारणा में जितनी दृढ़ विश्वास के साथ में जिस व्यक्ति की जो धारणा होगी उसी प्रकार मानव अपने जीवन लक्ष्य की ओर प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में जैसी धारणा उसी प्रकार का मनुष्य अपने को, अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को साधता चला जाता है। मनुष्य और मन मैन अंग्रेजी में दोनों का एक ही शब्द निकलता है। मैन मन ही मनुष्य का निर्माण करता है और मन में जिस व्यक्ति ने जैसी धारणा बना ली उसी प्रकार का वो ढलता जाता है। धारणा व्यक्ति के जीवन को महानता की ओर भी ले जाता है। वही धारणा उसको निष्कर्षता की ओर ले जाता है, उसको गिरा भी देता है, वो ऊंचा भी उठा देता है। धारणा जिस प्रकार की व्यक्ति में धारणा है वैसे उसकी सोच व्यक्ति को अपने को
शिव मानेगा तो वास्तविक वो शिव ही है। वह अपने को आत्मा मानेगा तो वास्तविकता वो आत्मा ही। अपने को निरोग मानेगा तो वास्तविक वो निरोग रहेगा। अपने को बलवान समझेगा वो बलवान ही रहेगा। और अपने को यदि निर्बल तो निर्बल ही रहेगा। यदि बीमार की सोच उसकी धारणा बीमार तो बीमार रहेगा। निर्बल, बीमार, असहाय, दुख यदि उसने धारणा बना ले तो वो उसी प्रकार का ढलता जाएगा। कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जंगलों में भेड़ का झुंड चल रहा था और भेड़ के झुंड में शेर का बच्चा भेड़ों में जा मिला। भेड़ जैसी उनकी उस शेर के बच्चे की चाल ढाल हाव भाव हो गए भेड़ों जैसे। कुछ वर्ष पश्चात पुनः भेड़ उस जंगल से गुजरे तो उसी जंगल से कुछ शेर आ गए। शेर को देख के भेड़ उन भागने लगे, पर वो शेर का बच्चा भी बड़ा हो चुका था, वो भी भागने लगा शेर के डर से। तो शेर ने भेड़ को पकड़ना दूर, वो शेर के बच्चे जो बड़ा हो चुका उसी को पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ लिया। जब पकड़ में आया तो चिल्लाने लगा, पकड़ के उसको पानी वाले एरिया में ले गया, उनकी परछाई उनको अवगत करवाया कि तू भेड़ नहीं है शेर है। उनको दहाड़ने कहा तो भेड़ जैसी उसकी आवाज़ निकलने की, जोर से उसको चिल्लाया तो वो शेर जैसी आवाज़ उसकी निकल गई। उसकी धारणा भेड़ जैसी बन गई। तितलियां जिस फूल पर बैठती उसी प्रकार की उसी कलर की तितलियां हो जाती। भृंग नाम की मक्खी रहती जो कीड़ा को पकड़ लिया और अपने निवास पे ले गई, तो वो कीड़ा भी वह भृंग जैसा गुनगुनाने लगा। धारणा जैसी धारणा बन जाएगा उसी प्रकार का मनुष्य। यदि धारणा हमारी उत्कृष्टता की, आदर्शों की यदि हमने धारणा बना ली तो निश्चित ही हम उत्कृष्टता की ओर जाएंगे। हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य उत्कृष्ट होता जाएगा। ये धारणा, और यदि हमने सोच लिया, हमारी धारणा यदि हो गई तो हर स्थिति में कहीं भी कार्य में हमारा बहाना बन जाएगा। क्यों? कि उसकी धारणा नकारात्मक है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति में इस प्रकार की धारणा बनने से व्यक्ति स्वयं को तो गिरा हुआ महसूस कर ही रहा और अपने आस पड़ोस और यार मित्रों को भी वो उनके स्वभाव अनुसार ढालने का प्रयास करेगा। उसकी नकारात्मक सोच रही। तो है बहनों, हमें प्रत्याहार कुविचारों से, कुसंस्कारों से प्रत्याहार करना पड़ेगा। कुछ संस्कारी लोगों से हमें दूर रहना पड़ेगा। कुछ संस्कारी लोगों से दूर रह के उत्कृष्ट चिंतन वालों के साथ, बुद्धिमान लोगों से हमारा संपर्क, वार्तालाप होना चाहिए। कुरीतियाँ शारीरिक भी, मानसिक भी और सामाजिक भी होती है। सामाजिक कुरीतियाँ व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती। हमारे वरिष्ठ भाई साहब कहा करते थे कि मनुष्य की धारणा एक केकड़े के समान रहती। केकड़ा, एक केकड़ा ऊपर जाने का प्रयास करता तो दूसरा उसको टांग खींच के
नीचे गिरा देता, उसको भी ऊपर नहीं चढ़ने देता। यदि हम कुछ समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो समाज के लोग जो कुरीतियों से ग्रसित है वो उस व्यक्ति की मजाक उड़ाएंगे, उस व्यक्ति पे हंसेंगे। भाई बहनों, ये हंसने वाले लोगों, ये कुसंस्कारी लोगों से, कुसंस्कारी कुरीतियों से ग्रसित लोगों से भी हमें प्रत्याहार करना पड़ेगा। प्रत्याहार जीवन के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रत्याहार किए बिना उत्कृष्टता नहीं आएगी, और उत्कृष्टता ही धारणा है। धारणा उत्कृष्ट चिंतन, उत्कृष्ट व्यवहार, आदर्शता, उत्कृष्टता अपनाए बिना जीवन का लक्ष्य सधेगा नहीं, और जीवन का लक्ष्य सधेगा नहीं तो महानता की ओर, महान कार्य करने में असमर्थ। ये हमारे अष्टांग योग के महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि चारों को संयम शब्द कहा, और संयम से व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। महान कार्य में हमारी धारणा अटूट श्रद्धा होगी, अटूट विश्वास, हमारा धारणा दृढ़ होगी तो निश्चित ही हमारे लक्ष्य को भेज सकते। धारणा जीवन की धारण किए बिना व्यक्ति आगे बढ़ना संभव नहीं है। ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का छठा भाग है, और इसमें गुरुदेव के वाङ्मय में व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधना के वाङ्मय का कुछ भाग धारणा के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। ये गुरुदेव का साहित्य है, और गुरुदेव क्या कहना चाह रहा है। हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, आप हम पर विश्वास कीजिए, हमारी बातों का भरोसा कीजिए, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी श्रेष्ठता और महानता स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। थोड़ी सी कालिमा सूर्य और चंद्रमा में मौजूद है। थोड़ा दोष होना कोई ऐसी भयंकर बात नहीं है कि आप इससे घबराकर अपनी सारी इच्छाओं को हड़ताल कर दें। आप परमात्मा के पवित्र अंश आत्मा है, अपने पिता के समान श्रेष्ठ, उच्च और शक्तिशाली है। अपनी महानता का तिरस्कार मत कीजिए, वरन उसे भली प्रकार विश्वास पूर्वक अपने अंदर धारण कीजिए। राजयोग की छठी मंजिल से साधकों को यह आदेश दिया जा रहा है, अपनी श्रेष्ठता स्वीकार करो, विश्वास करो कि हम परमात्मा के पवित्र अंश, अनुभव करो कि हमारे अंदर योग्यता और शक्ति की कुछ भी कमी नहीं। भली आदतें, ताकतें और लिहायतें हमारे अंदर काफ़ी तादाद में है। उन्हें हम मनचाही मात्रा में बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं और बढ़ाकर रहेंगे। यह आदेश जितनी मात्रा में आप ग्रहण कर लेंगे, समझे कि उतनी ही मात्रा में धारणा का अभ्यास कर लिया है। ये गुरुदेव का वाङ्मय व्यक्तित्व विकास की उच्च स्तरीय साधना में गुरुदेव ने हमें धारणा के ऊपर जोर दिया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। वो विश्वास कीजिए कि हमारे अंदर एक महान शक्ति छिपी हुई, पर थोड़ी बहुत हमारे अंदर कालिमा परछाइयाँ है, वो हट जाए। हम महान शक्ति प्रकाश का पुंज है। धारणा में
धारणा के ऊपर कुछ धारणा के मंत्र है, मंत्र के बारे में व्यक्ति को प्रतिदिन उस पे मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है कि मैं स्वच्छता एवं बलिष्ठता का प्रतीक हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं पवित्र एवं श्रेष्ठ हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ, मैं अपने शरीर, मन और अंतःकरण को सुव्यवस्थित धारण किया हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। इन मंत्रों को व्यक्ति धारणा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्रतिदिन व्यक्ति को धारणा बना के रखना चाहिए कि मैं शरीर तो हूँ, दिख रहा, सामने प्रत्यक्ष दिख रहा, पर यह शरीर हमारा नाशवान है। वास्तविकता हमारा जीव ही, हमारी आत्मा ही वास्तविकता है। जो हमारा शरीर असत्य है, नश्वर है, नश्वर को हम सत्य मान के जी रहे, पर वास्तविकता यह असत्य है। हमारा शरीर का कल्याण नहीं हो पाएगा, कल्याण होगा हमारी आत्मा का। यह धारणा हमारे मन में दृढ़ विश्वास के साथ यदि व्यक्ति ने बिठा ली, धारणा बना ली, तो निश्चित ये व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए कुछ कार्य करेगा। ये धारणा व्यक्ति को गहराई पे ले जाती है और धारणा धारण किए बिना व्यक्ति की उन्नति संभव, मानव जीवन की गरिमा, आदर्शों को, श्रेष्ठता को धारण करने में पूर्णता होती। निष्कर्षता व्यक्ति को नीचे कर्म की ओर ले जाती और नीचे निष्ठता वाले व्यक्ति का, अधर्म व्यक्ति का पतन की ओर ले जाए। धारण कीजिए। गुरुदेव ने कहा कि मेरे पे विश्वास रखिए, निश्चित ही आप महानता की ओर से महान बनोगे। मानव में देवत्व और धरती पे स्वर्ग का अवतरण इसी धारणा के बदौलत होगी। हमारे मन मस्तिष्क में ये धारणा बिठाए कि हमें कुछ जीवन में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे गुरु के लिए श्रेष्ठता को धारण करें। और श्रेष्ठता धारण करने के लिए हमें कुछ कुसंस्कार को, कुरीतियों को कुछ निकालना, प्रत्याहार करना। प्रत्याहार किया बिना व्यक्ति को आदर्श धारण नहीं कर सकते। क्यों? कि जो पुरानी चीज को हटाना पड़ेगा, तभी नई चीज धारण करना चाहिए। ये हमारा धारणा के ऊपर अष्टांग योग के जो छठा भाग था धारणा, इस पे मैंने प्रकाश डाला था। ये जिसमें धारणा जीवन के उद्देश्य की पूर्णता करती है। ओम शांति शांति।